गोवंश किसो ये बिन ले इलाज करो, क्वारंटाइन वार्ड खोलो। गौ माता है तभी तो हिंदुस्तान का अस्तित्व है। प्रशासन एशियर कमरे में थोड़ा बांध आवे और देखे शहरी हालत है, सड़क पर गायरी लाशा बिछ रही है और कोई सरकारी तरफ कोई मतलब किसी सहायता को नहीं, तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी, धरती नहीं बचेगी और इंसान भी आने वाले दिनों में यही हालात होने वाली है अगर गायों की ये दुर्गति हुई। देखो गाय में कोई भेदभाव को नहीं, ना कोई अमेरिकन है कोई देशी है, या तो माता कहो ना या राजनीति करो ना। मात्र एक जो सामाजिक संगठन है वो काढ़ा बनवा करके लोगों को वितरण कर रहे हैं, उससे हो सकता है कुछ थोड़ी राहत मिल रही है, बाकी वो किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। की बात करेगा, देश में राज करेगा। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम सा जियां कि अपन सबने ध्यान है कि अभी लंपी रोग फैलूडो है और गायां बहुत सारी मर रही है, गायों रो कोई इलाज नहीं हो पा रियो है। तो अठे अपा आएडा आज कलेक्टेड ऑफिस जेडे कुछ लोग आएडा है आपरी मांगा ने लेर। मैं हरिकिशन सोनी अठ जिला कलेक्टर का नाम, हमारी सब टीम पूरी आई है, पूरे गंगा शहर बीकानेर सब अपा एक साथ यहाँ। और मैं इर खातर अठ भेड़ा हो यहाँ के जहाँ खोड़ा में गायां मरोड़ी है, कोई सरकारी तरफ कोई मतलब किसी सहायता को नहीं। बे गायां ई पड़ी है ना, तो बान कोई उठाने वालो है, बे इतनी मतलब बदबू आ रही है कि लोग बैठा कर निकल ही कौन सके नहीं। तो मैं सब जिका भी कलेक्टर साहब है, मंत्री जी है, मैं सब ने हाथ जोड़ विनती करा कि गायां ने उठाओ, गायां री रक्षा करो, दवाई फ्री करो, सगला ने प्रचार करो और सरकार तरफ कोई खर्चो दो जिको फ्री दवाई चाले फ्री उठावे, या कोई मतलब आगे आ रही है तो बिना कोई गाड़ियाँ देवनो कोई ट्रैक्टर देवनो। और मैं कलेक्टर कन आया, कलेक्टर को निवेदन करा कि मारो सहायता करे और मार सागे खड़ा हुआ है। कितने दिन से ए जो लंपी रोग ग्रसित और संक्रमित गाय है बारह वास्ते आरी टीम कहीं कर रही है। हाँ जी भाई साहब बताओ। देखो, मैं रामदेव कॉलोनी में एक आज समिति बनाई है। इस समिति में सभी लोग रामदेव कॉलोनी और गंगा शहर बिनासर बीकानेर कुछ लोग सभी लोग हैं जिसका सहयोग कर रहा है तन मन और धन। लेकिन गायां इतनी ज़्यादा ग्रस्त है लंबी रोग, तो सब लोग हूँ मतलब इतनी गायां होने वजह हूँ सब गने तो चंदो चिट्ठो देने वास्ते को नहीं, सरकारी सहायता बिना कुछ काम हो कौन सके। तो सरकार प्रशासन है जो को बिल्कुल सोयो हुयो है और कोई सरकार रो ध्यान को नहीं, किसी तरह की सरकारी सहायता को नहीं। सरकार सिर्फ चुनावानी टाइम में वोट लेना आवे, सभी सरकारें जो भी पार्टी होती है वो आज जनता के पास आती है। लेकिन अब ये समस्या है कि सरकार के बगैर सहायता बिना ये काम चल नहीं सकता। तो हम इस समिति की तरफ से हमें सरकार को ये चेताते हैं कि भाई हमें पूर्ण सहयोग करे। गायें जो बीमार है और बीमार नहीं है उनकी भी सेवा के लिए आवश्यक दवाएं पानी जो भी सरकार है वो सहायता करे हमारी। देखिए, आज बीकानेर के अंदर जो पूरे देश में लंपी बीमारी चल रही है उसकी वजह से बीकानेर के अंदर डेली शहर के अंदर 500 गायें डेली की मर रही है एवरेज। और जो ठेकेदार है उसने 2000 से लेकर 5-5 हज़ार रुपये तक जो मर्द पशु है गायें हैं उनसे जो मांग रहे हैं। और अभी तक कोई समुचित व्यवस्था इसको महामारी घोषित करके अभी सरकार ने किया नहीं है। पशुपालक पहले से ही घाटे में जा रहा था और अब पशु मरने से जो है और ज़्यादा पशुपालक है जो बर्बाद हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि पशुओं को जो मृत जितने भी मरे पशु है उनका बीमा किया जाए, उनको क्लेम दिया जाए और रियायती दर पर जो है पशु आहार दिया जाए, चारा दिया जाए और इसको महामारी घोषित करके और आपातकाल घोषित किया जाए। अगर गाय नहीं बचेगी तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी, धरती नहीं बचेगी और इंसान भी आने वाले दिनों में यही हालात होने वाली है अगर गायों की ये दुर्गति हुई। जय गौ माता की जय गोपाल। जो ये महामारी चल रही है इसमें प्रशासन की तरफ से अपन को इतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए अपन ने सरकार से आज अनुरोध किया है कि अपन एक जो लंपी स्पेशल वार्ड है वो ज़्यादा संख्या में हो। दूसरी अपन जो दवाई है वो पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि जो घरों में है और निराश्रित है उसको बचाया जा सके। तीसरा जो कोरोना काल में था उसमें क्या थी, जागरूकता थी। इसमें लंपी वार्ड में या लंपी रोग में अपन को पता नहीं चल रहा है या लोगों को ये भी पता नहीं भाई इलाज क्या करवाना है या कैसे हैंडल करना है। तो अपन जागरूकता के लिए भी कलेक्टर से अपने अनुरोध किया कि भाई जागरूकता जितनी ज़्यादा हो सके टीवी के माध्यम से चाहे अखबार के माध्यम से वो ये अनुरोध किया। और चौथी बात थी कि अपन जो मृत पशु है कि वो क्या दूध। हाँ जी, तो अठे और भी शख्स है और भी पार्टी का मेंबर है जो
लंपी रोग ने लेर काम कर रिया है तो आपा आऊँ बात करना। हाँ जी सर बोलिए। राम राम नमस्कार। जीव रक्षक दल बीकानेर गौ सेवा रो काम बीकानेर में काफ़ी वर्षा सु भगवान दया से हो रही है, भाइयों सपोर्ट से हो रही है। मारो प्रशासन से एक ही निवेदन है कि मैं आमजन गांव ग्रामीणवासी कस्बे और जो भी मोहल्लेवासी कर रही हैं, प्रशासन एशियर कमरे में थोड़ा बांध आवे और देखे शहरी हालत है। सड़क पर गायरी लाशा बिछ रही है और निगम सु जगह पशु उठा रही है। ठेकेदार मुँह में खून री लाड़ लागूड़ी है। 2-2 हज़ार जगह नीचे कारीगर आ रही है 2 हज़ार कम तो बे को नहीं। पहला बे ड्रिंक करसी फिर बाद में बे पशु लेवन वास्ते बे आसी। और दूसरी बात है कि नहीं फोन करा कंट्रोल रूम में तो डॉक्टर सुविधा की कोने बे नंबर मारा टरका दे आगे टरका भाई आ रहा नंबर। तो मैं तो मारी तरफ सेवा कर रही हूँ और जो एक रुपये 200-500 जोड़ कर रही पर मारी एक सीमित अवधि है। मैं कितना कहीं भाग दौड़ करता जब तक हम महामारी घोषित नहीं होती और सरकार ये कोई नहीं करती नहीं बितई आम जन में और वो रोग थमे को नहीं। गाँव सु हाईवे पर देखा तो मर्द पशु बढ़िया है बिया सु संक्रमित तो हो ही रही है। तो कलेक्टर साहब से अभी निवेदन करियो कि भी पशुआ ने उठा अपना बुराई जावे चूने सु नमक डाल जेची बिया और शहर में जिको भी गोवंश है 12 घंटा रे भीतर उठाओ क्योंकि 2-2 दिन वो पशु उठ कौन रही हो। और जिकी भी गौशाला है माने कह रही है कहते गौशाला में ले जाओ मना करे तो बताओ मैं ले जा रही हूँ कि अमरीकन है देसी है। देखो गाय में कोई भेदभाव को नहीं, ना कोई अमरीकन है कोई देसी है। या तो माता कहो ना या राजनीति करो ना, गोवंश किसो बिन ले इलाज करो, क्वारंटाइन वार्ड खोलो। अगर कोई गौशाला में 1000 गोवंश रह सके तो बटे 50 गायां तो वे क्वारंटाइन सेंटर कर सके। हम निगम में बात करिए, निगम से माने व्यवस्था हुई है कि एक ट्रॉली थाने 2 एक तो ट्रॉली मिल जाती तो मार्गन देखो संसाधन को नहीं। कोई भाई ने तमात ने कहवा बोला तेल बाल रहा है तो एक बार तेल बाल ले वो रोजी ने 500 हज़ारों तेल थोड़ी बाल सी। तो निगम से ट्रॉली माने मिल जाओ तो मैं गोवंश उठावा मारी क्षमता है मैं भाई दौड़ सा सकला मिल भी गोवंश ने क्वारंटाइन सेंटर ले जा सा और मेरी व्यवस्था करा सा। सरकार तरफ से निःशुल्क मेडिकल सुविधा हुए और जी कोरोना में जागरूकता हुई नहीं भाई प्रत्येक आदमी करे 4 मेडिकल टीम उतरे जानकारी देवे। अब मारजेडे ने ठाए अब कोई ग्रामीणवासी भी ठाई को नहीं भाई आयुर्वेदिक इलाज तो दे रही है, डॉक्टर आ रही है जिके कोई ठाक वो टीको लगा रही है। तो भी साहब थोड़ा सो कोरोना थोड़ी जागरूकता करें और देसी दवाएं जी वेटनरी में बार एक दवाई बनी है भी दवाई रो जारिया में लेने पर माने आ कह रही है कि सोल्टेज है बहुत बढ़िया दवाई कारगर है और कार्डो वितरण भी हो रही है, लाडू वितरण भी समितियां कर रही है और हमारे तरफ वो भरपूर प्रयास है। पर मैं आखिर में थक जासा कदे जब तक सरकार नहीं जागी नहीं और प्रशासन नहीं जागी तो वो महामारी रोक कौन सका। तो निवेदन वही है नहीं तो एशियर कमरा में थान चक्र बांध लाना पड़ी प्रेम से आजो और काम करो धरातल। जय गौ माता। हम सुबह लोग आएडा है तो आप पाऊँ भी जानने की कोशिश करा। हाँ जी सर। मैं चतर सिंह राजपुरोहित शिवनगर पुगल तहसील से यहीं मुरली मनोहर मंदिर बीना शहर के पीछे माड़ी के शमशान श्री राम वाटिका के पास हम काढ़ा बना रहे हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा सब जनता को, देखो जनता जब तक नेताओं को बाहर नहीं लाएगी, नेता जब वोट मांगने आते हैं उनको बाहर खींच कर लाइन रहेगी तब तक ये काम आसानी से होने वाला नहीं है। ये प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, धरातल पर काम जीरो है। जो काढ़ा तैयार किया है मेरे पास जो मैंने प्रैक्टिकल जानकारी ली है जिससे गोवंश ठीक हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरुआती लक्षण में गाय 2 दिन चरती नहीं है और पैरों में थोड़ा सा सूजन आती है। उसके लिए आप नीम गिलोय और तुलसी तीनों का मिश्रण काढ़ा घर पर भी तैयार करके दे सकते हो, पहली बात। सेकंड बात 2-3 दिन ये देने के बाद थोड़ी थोड़ी फुंसी निकलती है, उस फुंसी में आपको क्या करना है गर्म काढ़े में आप काली मिर्च, अजवाइन, मेथी, काली जीरी, कलौंजी, दालचीनी और लौंग, सौंठ ये आइटम ले सकते हो। तो अठे और भी गांव सु आएडा है तो आप आने पूछना चाहवा कि आरी गाय में कई लक्षण दिख रही है यानी। हाँ जी भाई साहब। विशेष तौर से गाँव में भी गायों में ये लक्षण है जो ज़्यादा दिख रहे हैं। शुरुआत में छोटी छोटी फुंसियाँ होकर के बहुत बड़ी हो रही है और एकाएक अगले पैर जो सूज जाते हैं, सूजने के बाद में वो बेस का जाल बैठ जावे फिर बाद रे महीने खड़ी को नहीं हुए। समय रहते अगर सरकार, समय रहते अगर ग्राम पंचायत और समय रहते अगर कलेक्टर साहब और समय रहते अगर ये जो सामाजिक जो संगठन है वो अगर सचेत हो जाते तो ये आज इतनी बड़ी महामारी नहीं होती। जिस हिसाब से कोरोना काल में समय रहते फर्स्ट लक्षण में भी आदमी सचेत हो गए थे, उस हिसाब से अगर इसमें विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, विशेष तौर से जो ये प्रशासन है वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, ये किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं और आने वाले समय में भी ये बहुत बड़ी महामारी साबित भी होगी। और गाँव में बहुत ज़्यादा गायें मर रही है, गायें जहाँ मर रही है वहीं पड़ी है, वहाँ कोई उठाने वाले नहीं है, वहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही है, बदबू दे रही है। सरकार किसी प्रकार का इसमें मुद्दा नहीं उठा रही है। सरकार ये सोच रही है कि ये बहुत बड़ी महामारी हो जाए तो हमें कुछ कहने को मिले और लोगों के वोट लेने के लिए हम खड़े हो जाएं। उनको सिर्फ वोट लेने, कोई गायों को, कोई भैंसों, किसी प्रकार का किसी पशु को ये इलाज नहीं करवाना चाह रहे हैं। समय रहते अगर ये गाँव में जो गायें मरी हुई है उसको नहीं उठाएंगे तो ये आने वाले समय में और जीव जंतुओं में ये फैलने की पूरी संभावना है। थोड़े दिनों में गायें तो बिल्कुल ही लगभग नष्ट हो गई है। हर गांव में 5-10
गायें डेली मर रही है। तो ये कह रहा हूँ सरकार किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ग्राम पंचायत किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है और जिला कलेक्टर साहब भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मात्र एक जो सामाजिक संगठन है वो काढ़ा बनवा करके लोगों को वितरण कर रहे हैं, उससे हो सकता है कुछ थोड़ी राहत मिल रही है, बाकी वो किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। और समय रहते मैं तो यही कह रहा हूँ सरकार चाहते हैं और इसकी महामारी से निजात पाएं। तो मैं कैमरामैन भागीरथ रामावत के साथ नंदिनी।